जब इतिहास के अंत में भी जब वाद जोड़ दिया तो यह एक विचारधारा हो गई, एक दृष्टिकोण हो गया। किसी भी घटना को या किसी भी चीज को देखने का नजरिया जो है ना सॉरी, वो बन जाता है फिर वो, है ना। तो इतिहासवाद क्या है? एक विचारधारा है या एक दृष्टिकोण है। अब कैसा दृष्टिकोण? इतिहासवाद एक ऐसा दृष्टिकोण है जो किसी भी घटना या किसी विचारधारा या किसी समाज का विश्लेषण इस तरीके से करता है कि वो उसकी सारे कारणों को उसके अतीत में देखता है। समझ गए होंगे आप। जैसे आपको किसी भी घटना का विश्लेषण करना है, जैसे 1857 की क्रांति क्यों घटित हुई, कैसे घटित हुई, क्या इसके परिणाम थे, किस किन किन क्षेत्रों में यह फैली, इन सारी चीजों को आपको जानना है। तो इतिहासवाद यह कहता है कि आपको 1857 की क्रांति से पहले की पृष्ठभूमि जाननी होगी, ऐतिहासिक बैकग्राउंड जानना होगा। ठीक है। तो ऐसी विचारधारा जो किसी भी घटना के विश्लेषण को प्रस्तुत करने के लिए उस घटना के ऐतिहासिक संदर्भ को जानना आवश्यक मानती हो, इतिहासवाद कहलाती है। आप समझ गए होंगे। इतिहासवाद के जनक के रूप में हम हीगेल को मानते हैं। दरअसल हीगेल ने सॉरी हीगेल ने इतिहासवाद शब्द का जो अर्थ था वो लगाया था ज्ञान से। यह एक तथ्यात्मक जानकारी है जो मैं आपको दे रहा हूं, आपको याद रह जाए तो बहुत बढ़िया है ना। इतिहासवाद का जनक हीगेल को माना जाता है और हीगेल ने इतिहासवाद शब्द का जो अर्थ लगाया था वो लगाया था ज्ञान से, है ना। और हीगेल के अनुसार, फिर मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि हीगेल के अनुसार इतिहासवाद क्या है, तो हीगेल ने इतिहासवाद के संदर्भ में दो बातें कही। पहली बात तो यह कि इन्होंने कहा था कि इतिहासवाद सामाजिक विज्ञान का वह दृष्टिकोण है जो भविष्यवाणी कर सकता है विज्ञान की भांति। एक तो ये बात कही थी। दूसरी बात ये कही थी कि यह वर्तमान समाज को अतीत से कुछ ज्ञान प्रस्तुत कर सकता है ना। मतलब हीगेल ने ये कहा था कि इतिहासवाद एक ऐसा दृष्टिकोण है जो अतीत से वर्तमान समाज के लिए ज्ञान प्रस्तुत कर सकता है, और एक बात कही थी कि विज्ञान की भांति भविष्यवाणी कर सकता है। अब अतीत से वर्तमान के लिए ज्ञान प्रस्तुत कर सकता है, ऐसा हीगेल ने कहा इतिहासवाद के लिए। अब आपसे एक सवाल जरूर किया जा सकता है, मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है कि हीगेल ने यह कहा था कि इतिहास हमको यह सीख देता है कि इतिहास से हम कोई सीख नहीं लेते, जबकि यहाँ पर हीगेल कह रहे हैं कि इतिहासवाद एक ऐसा दृष्टिकोण है जो अतीत से वर्तमान के लिए ज्ञान प्रस्तुत कर सकता है। तो कहीं ना कहीं आपके सामने एक कंट्रोवर्सी नजर आ रही है, और इस कंट्रोवर्सी को साक्षात्कार में आपसे पूछा जा सकता है यदि कोई साक्षात्कार गहराई में चला जाए तो। ठीक है। तो आपको जवाब दे देना है कि सर यहाँ पे देखो, हीगेल का इतिहास को लेकर तो यही मानना था कि इतिहास हमें यह सीख देता है कि हम इतिहास से कोई सीख नहीं लेते। क्यों? क्योंकि इतिहास में बहुत सारे युद्ध लड़े गए हैं। यदि हम सॉरी युद्धों से सीख लिए होते तो इतने सारे युद्ध नहीं हुए होते। फिर ये ज्ञान प्रस्तुत करने की बात क्यों? वो इसीलिए कि हम यदि सीख लें तो, यानी कि दृष्टिकोण किसका होता है? मनुष्य का ही तो होता है, दृष्टिकोण किसी घटना का नहीं होता, है ना। घटनाएं तो घटित हो जाती हैं, उसको देखने के लिए मनुष्य के पास अपना एक दृष्टिकोण चाहिए। और यदि मनुष्य के पास वो इतिहासवाद वाला दृष्टिकोण है, ऐसा कह रहे हैं हीगेल कि मनुष्य के पास यदि इतिहासवाद वाला दृष्टिकोण है तो वह किसी भी घटना के अतीत से और ज्ञान प्राप्त कर सकता है, और उस घटना को जो मनुष्य के लिए उपयोगी नहीं है उसकी पुनरावृत्ति वो नहीं करेगा, और जो घटना मनुष्य के लिए उपयोगी है उसकी पुनरावृत्ति वह कर लेगा, है ना। इस प्रकार से वो मतलब इसको इतिहासवाद को सहायक मानता है। कौन? हीगेल। ठीक है। तो आप समझ गए होंगे इतिहासवाद क्या है। इतिहासवाद मैं फिर बता दूं सॉरी इतिहासवाद है किसी भी घटना या समाज या विचारधारा को समझने के लिए उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझना आवश्यक है, ऐसा मानने वाली विचारधारा इतिहासवाद कहलाती है।
ठीक है, इसका जनक हेगेल को माना जाता है। आप बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे, इससे ज़्यादा मैं इस पे बात नहीं करूँगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अब मैं चलता हूँ इतिहास दर्शन की ओर। फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री इसको बोला जाता है। प्यारे साथियों, इतिहास का जो दार्शनिक अध्ययन है वह फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री में पढ़ा जाता है, इतिहास के दर्शन में पढ़ा जाता है। अब आप कहेंगे सर इतिहास का दार्शनिक अध्ययन क्या है? तो इतिहास का वह अध्ययन जिसमें इतिहास के सिद्धांत पढ़े जाते हों, इतिहास की घटनाएं क्यों घटित होती हैं ऐसे प्रश्न किए जाते हों, इतिहास की घटनाएं क्या एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ती हैं, क्या इतिहास की घटनाओं का कोई निश्चित उद्देश्य होता है, क्या इतिहास में सार्वभौमिक नियम बनाए जा सकते हैं, क्या इतिहास में सामान्यीकरण किया जा सकता है, इन सारे सवालों का जवाब जहां ढूंढा जाता हो उसे इतिहास दर्शन कहा जाता है। आप समझ गए होंगे इतिहास दर्शन क्या है। और प्यारे साथियों, जितने भी सवाल मैंने यहाँ पे किए कि क्या इतिहास एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ता है, क्या इतिहास में घटनाएं कोई निश्चित उद्देश्य को लेकर घटित होती हैं, क्या इतिहास में सॉरी क्या इतिहास में सार्वभौमिकरण किया जा सकता है या सार्वभौमिक नियम बनाए जा सकते हैं, क्या इतिहास में सामान्यीकरण किया जा सकता है, इन सारे सवालों का जवाब मैं पिछली क्लासों में दे चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे फिर इनको डिफाइन नहीं करूँगा।